श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र की। सभी सज्जन श्रोताओं को सप्रेम सदिच्छा से राम राम कहते हुए अभी श्री रामचरित मानस का कुछ वर्णन करता। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अभी सीताराम विवाह के लिए प्रस्तुति चल रहा था। बरयात्री भी आ गए, मंडप भी बन गया और लग्न भी आ गया। लग्न और मुहूर्त भी आ गया। तब राजा जनक उनके पुरोहित सतानंद जी से कहे कि अब देरी का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाए। वे सब मंगल का सामान सजा कर लिया। तो ये मंगल का सामान कौन कौन था? हरद दूबद घी पल्लव फूला पान पूग फल सुपारी पान पूग फल मंगल मूला। ये सब मंगल द्रव्य वे ले आए। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश शुभ शकुन के वस्तुएं सब सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रहे हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। अगर आप लोग मेरे साथ रामायण पाठ करना चाहेंगे तो हमारे फोटो के नीचे जो त्रिकोण चिन्ह है उनको थोड़ा सा टच कीजिए तो आपको नीचे आज का पाठ्यक्रम वो दिखाई देगा। तो अगर आप चाहे तो हमारे साथ भी पढ़ सकते हैं। उपरोहित ही कहे नर नाहा अब विलंब कर कारण का। सतानंद तव सचिव बुलाए मंगल द्रव्य साजिले आए। शंख निशान पनव बहुबाजे मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुहासिनी गावहि गीता
वेद करहि वेद धुनि विप्र पुनीता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले। तो किस प्रकार? और जहां बारातियों का जनवास था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज अर्थात ये वैभव देखकर उनको इंद्र, देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। कारण इंद्र की वैभव वे पुराण में सुने थे, किंतु राजा दशरथ के वैभव अब अपने आंखों में देखने को मिलता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अवध राज दशरथ जी के राज्य का संपत्ति देखकर धनराज कुबेर और स्वर्ग के राजा इंद्रदेव भी लज्जित हो जाते हैं। अवधराजु सुरराजु सियाही ईर्षा करते हैं। इनका तो काम है ईर्षा करना, इनका अधिक हो गया और मेरा ये कम हो गया। अवधराजु सुरराजु सियाही दशरथ धन सुनी धन कुबेर धन दल जाही। तो उन्होंने जाकर दशरथ जी को विनती की, समय हो गया, ऐसा समय हो गया, अब महाराज पधारिए। यह सुनते ही नगाड़े पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल के सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज के साथ उनको साथ लेकर चले। लेना चले सादर यही भान, लेना चले सादर यही भांति। गए जहां जनवास बराती, कौशल पति कर देखी समाजु। अति लघु लागती नहीं सुरराजो, भयउ समय धारिय पाऊ। यह सुनी परा निशान ही घाऊ, गुरही पूछी करी कुल विधि राजा। चले संग मुनि साधु समाजा, श्री राम जय राम जय जय राम। अवध जी की अवध नरेश दशरथ का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने हजार मुखों से उनकी सराहना करने लगे। दशरथ जी के भाग्य यह है कि स्वयं ब्रह्म अपने अंशों के सहित उनके घर पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए हैं। और ऐसा वैभव है कि ब्रह्मलोक में भी ऐसा वैभव नहीं है। इंद्र के वैभव भी उनके वैभव के लघु लगते हैं। इसीलिए राजा के वैभव को अप्राकृत वैभव कहा गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।
अर्थात ये वैभव प्रकृति के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ है, यह अप्राकृत में वहां उत्पन्न हुआ है। तो मुनि और साधुओं के संग होने पर भी इनके भाग्यों का प्रशंसा देवता लोग कर रहे हैं। कारण बड़े भाग पाइय सतसंगा, बिनहि प्रयास होई भवभंगा। भाग्य विभव अवधेश कर, देखी देव ब्रह्मादि लगे सराहन। सकल सहसमुख जानी जन्म निजवादी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हुए शिवजी, ब्रह्मा जी आदि देववृंद जूथ बनाकर विमानों पर चढ़े और प्रेम से शरीर पुलकित हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी के विवाह देखने को चले। उनके उत्साह के कारण यह है कि विवाह के बाद हमको रावण के बंदी खाना से छुटकारा मिलने का समय और देर नहीं है, और ये सीताराम जी के विवाह देखने का महात्मा भी जानते हैं। सीताराम जी का विवाह देखने का महात्मा भी देवता लोग जानते हैं। जैसे सिय रघुबीर विबाहु, सिय रघुबीर विबाहु, जे सप्रेम गावहि सुनहि। तिनका सदा उछाहु मंगलायतन राम जसु। बोले श्यावर रामचंद्र की। तो अगर कहने में सुनने में इतना महत्व है, जो सप्रेम गा वही सुनहि। सप्रेम प्रेम में गाने से और सुनने से क्या लाभ मिलता है? मंगलायतन राम जसु, राम जसु मंगल करता है। तो अगर सुनने में कहने में इतना लाभ हो सकता है तो देखने में कितना लाभ हो सकता है, इसका वर्णन कौन कर सकता। देवताओं के हृदय में मच्छर है। मच्छर का भाव है मत सरती इति मच्छर, अर्थात ये मुझसे अधिका हो गया, ये मुझसे बड़ा हो गया, ये जो मुझसे अतिक्रम कर रहा है। जैसे सागर में सिंगा देखा, ये मुझसे अतिक्रम कर रहा है। और हनुमान जी को तो अपने पास भी खाद्य है, तो जल जंतु और बहुत समुद्र में है, उनको ये न खाकर हनुमान जी को खाना चाहता है, और ये सोचता है ये मुझे अतिक्रम करके चला जा रहा है, ये है मच्छर। बोले श्यावर रामचंद्र की। तो ये मुझसे अधिका हो गया है, अधिक हो गया है, अर्थात इसीलिए तो मानस में
देवताओं के ये अवगुण स्वभाव का गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। ऊंच निवास नीच कर तूती। ऊंच में आपका निवास है लेकिन काम आपका अत्यंत नीच है। ये देवताओं के स्वभाव है। ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न सकहीं पराई विभूति। दूसरों का विभूति ये देख नहीं सकते ये देवताओं ने, ये इनका स्वभाव है। इसलिए जनकपुर देखकर उनको ईर्ष्या होता है। ये जनकपुर के सामने हमारे पूर्व कुछ भी नहीं है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो देवता अब तक महल में नहीं पहुंचे हैं, वे अब आकाश में अपने अपने विमान में बैठे हैं। वहां में सब कुछ उनको ये दिखाई देता है। वे विचित्र मंडप की रचना देखकर आश्चर्य हो रहे हैं। अब तक देवता जनकपुर देखकर चकित नहीं हुए हैं। जनकपुर देखकर अब तक चकित नहीं हुए हैं, होने वाला है। यह अलौकिक था, कारण यह अलौकिक था। नगर के स्त्री पुरुष ये रूप के भंडार है। सुघड़ सुंदर शरीर, श्रेष्ठ धर्मात्मा, सुशील युक्त और सुजान, सब पंडित और तो ज्ञानी है। ऐसे नगर लोक के, ऐसा ये नगर के लोग के 5 गुण है। क्या हुआ? रूप के भंडार, सुघड़, श्रेष्ठ धर्मात्मा, सुशील और सुजान, ये 5 गुण उनके पास है। लेकिन ये सब 5 गुण केवल चंद्र के पास है, इसलिए उनको चंद्रमा की उपमा दिया गया है। इसलिए ये अवध जो ये जनकपुर वासियों को चंद्रमा का उपमा दिया गया है, कारण चंद्र धर्मात्मा है जो कि राजस्व यज्ञ किए थे। और गोस्वामी कवितावली में वर्णन करते हैं कि सोम से सुशील, सोम अर्थात चंद्र से सुशील, चंद्र जैसा सुशील, इसीलिए चंद्र सुशील है उनका गुण। यहां देवताओं को नक्षत्र के उपमा देते हैं गोस्वामी, इनको देवताओं को नक्षत्र की उपमा देते हैं। इसीलिए उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभावहीन हो गए। जनकपुर वासियां चंद्र और देवलोक जो देवदेवियां आए थे आ रहे हैं, ये सब नक्षत्र चंद्र के सामने नक्षत्रों के शोभा फीकी पड़ जाती है, अर्थात ये सब शोभाहीन हो जाते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। सुर न सुमंगल अवसर जाना, बरसहि सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरुथा, चढ़े विमाननी नाना जूथा। प्रेम पुलक तना हृदय उछाहु, चले बिलोकन राम विवाहु। देखी जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे। चित वही चकित
विचित्र बिताना रचना सकल, विचित्र बिताना अर्थात विचित्र मणिमय मंडल, रचना सकल अलौकिक नाना, नगर नारी नर रूप निधाना, सुघर सुधर्म सुशील सुजाना, तिनहि देखी सब सुर सुर नारी, भये नखत जनु विधु जियारी, श्री राम जय राम जय जय राम। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्हें अपनी कोई भी रचना तो कहीं दिखाई नहीं दिया, अर्थात उनको अपना रचना में बड़ा अभिमान था। अब इसीलिए वहां ये आश्चर्य हो रहे हैं कि क्या कोई दूसरी ब्रह्मा यहाँ आ गया क्या। कारण ब्रह्मा जी के जितना रचना है सब में गुण और अवगुण भरे हैं। जैसे दूध में भी जो गुण और अवगुण है, दूध में जो गुण है दूध और अवगुण है पानी, ऐसा जितना पदार्थ जड़ और चेतन ब्रह्मा जी के द्वारा रचना किए हुए हैं सब में गुण और अवगुण मिश्रित है। श्यावर रामचंद्र की जय। इसीलिए तो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न करता, करता जो करने वाले कौन, ब्रह्मा जी। जड़ चेतन को ये गुण दोषमय बना दिया तो क्या करेंगे। खड़ लोग तो दोष को ग्रहण करते हैं, उनको अच्छा लगता है, और संत लोग उसमें गुणों को ग्रहण करते हैं। संत गुणगाय जैसे मधु फूलों से रस ग्रहण करते हैं, वैसे ये गुणों को ही ग्रहण करते हैं। समिति सममिति जल भरही तलावा, जिमि सदगुण सज्जन पहियावा, श्री राम जय जय राम। ऐसे सज्जनों संत ये गुणों के भंडार होते हैं। तो ये क्यों, ये गुणों को ग्रहण करते हैं, अवगुणों को छोड़ देते हैं। जैसे हंस दूध ग्रहण करते हैं और उनमें जो पानी मिश्रित है ये पानी को छोड़ देते हैं। तो इसीलिए विधाता ने आश्चर्य हो रहा है, विधाता यहाँ देखकर आश्चर्य हो रहे हैं कि मेरे समस्त रचना में गुण और दोष मिश्रित है, लेकिन यहाँ के जो रचनाएं हैं केवल गुण ही गुण है, अवगुण कुछ भी नहीं है। अर्थात यहाँ कोई दूसरा ब्रह्मा को नियुक्ति करा के ऐसे रचना किया गया है और मेरा अधिकार चला गया, इसलिए आश्चर्य होता है। तो इनके आश्चर्य को परिलक्षित करके शिव जी सब देवताओं को समझाने लगे, तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार करो। तो विचार करो कि यह भगवान के महामही माया ही, महामही माया जो निज शक्ति है, महिमामयी माया
भगवान के महिमामयी माया, जो कि ये निज शक्ति है, श्री सीताराम जी का, श्री सीता जी का, और अखिल ब्रह्मांड के नायक परम ईश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह उत्सव है। ये कोई साधारण बात नहीं है। शंकर जी ऐसा समझाते हैं कि शंकर का कारण उनके कल्याण करने वाले, शंकर का अर्थ है कल्याण, कल्याण जो करते हैं उनको शंकर कहा जाता है। शंकरोति इति शंकर। तो शंकर जी देवताओं को समझाते हैं, आप सब लोग श्री सीताराम जी के विवाह देखने के लिए आए हैं, तो मन भर के देख लो, मन भर के देख लो, नहीं तो तुमको पीछे पछताना पड़ेगा, तुमको पछतावा होगा। यह छोटे छोटे आश्चर्य का बात मन में लाकर ये विचित्र मणिमय मंडप के विवाह रचना देकर उनको इनमें तुम अपना दिमाग मत डालो। आए हो देखने के लिए सीताराम जी के विवाह, मन भर के देख लो। अगर मन में कुछ संदेह और दुविधा आएगा तो तुमको देखने में कोई लाभ नहीं मिलेगा, तुम्हारे तर्क सब कुछ छीन लेगा। तो देख लो। वैसे विचित्र मणिमय विवाह मंडप रचना देखकर ये देवताओं का उनके चलना बंद हो गया, उनका पांव आगे नहीं बढ़ा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। विधि भयऊ, विधि ब्रह्मा, विधि भयऊ आचर्य विषेखी, निज करनी कछु कतहु न देखी। शिव समुझाए देव सब, जनि आचर्य भुलाहु। हृदय विचारहु धीर धरी, सिय रघुवीर विमाहु। श्री राम जय राम, जय जय राम। शंकर भगवान देवताओं को समझाते हैं, ज्ञान उपदेश देते हैं। उनके ज्ञान उपदेश के द्वारा उनके जो आश्चर्य, ये संदेहजनक बात को ये मिटाएंगे। इसलिए उनके चलना बंद हो गया, कारण शिव उनको समझाते हैं सामना सामने। जैसे एक ये कहते, यही बात है कि जैसे एक बालक उनके माता पिता के विवाह के एल्बम देखता है और देखकर ये आश्चर्य हो जाता है, अरे मेरे माता पिता मुझे इतना प्यार करते हैं, लेकिन मुझे साथ में न लेकर, मुझे छोड़ के इतना अच्छे अच्छे फोटो कैसे निकाले। वैसे ये विवाह ब्रह्मा जी के बाप का विवाह है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो सो हो रहा है, इसमें आश्चर्य होने का कोई बात नहीं। शिवजी और भी समझाते हैं, देखो, जिनका नाम लेते ही जगत में, राम का नाम लेने में, जिनका नाम लेते ही जगत में, लेते ही तत्क्षणात सारे अमंगल का जड़ कट जाता है और चार पदार्थ अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष ये अपने मुट्ठी में आ जाते हैं। वे वही जगत के पिता माता श्री सीताराम जी ही है। शिवजी
तो कामदेव के शत्रु ने ऐसा कहा, जिनकर नाम लेत जग माही, सकल मंगल मूल न साही। फिर से सुनिए, जिनकर नाम लेत जग माही, सकल मंगल मूल न साही। अर्थात जिनका नाम लेते ही जगत भर के अमंगल नष्ट हो जाता है, अर्थात वे अमंगल पास में नहीं आते। अमंगल का मूल क्या है? अमंगल का मूल है जगत, अर्थात जगत कार्य है, जगत से अमंगल का जन्म हुआ है, इसलिए जगत को कार्य कहा गया। तो इनसे जन्म लेने वाले अज्ञान, अमंगल आदि ये कारण है। तो जगत हुआ कार्य और इनसे जन्म लेने वाले ये हुए कारण। जगत, जब तक मन में जगत बुद्धि रहता है, ये जगत है, ऐसा बुद्धि जब रहता है, ये जगत बुद्धि रहता है, तब तक जगत का स्थिति है। लेकिन सीताराम जी का नाम लेने में जगत बुद्धि नष्ट हो जाता है। ये जगत के मिटकर, ये जगत मिटकर यह दूसरा रूप धारण करता है। बोले श्यावर रामचंद्र की ये दूसरा रूप क्या है? सिया राममय सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। समस्त जगत सिया राममय हो जाता है। तो और जिनके नाम लेने पर भव सिंधु सूख जाता है, और ये जीव बिना सहारे, बिना नौका में भी ये चलकर पार कर सकता है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। जिसको जानने के, अच्छा और भी देखिए, क्या जिसको जानने के बाद जगत के सत्ता ही नष्ट हो जाता है, नहीं रहता। जैसे हम स्वप्न में बहुत सारे चीज देखते हैं, जैसे जागने पर स्वप्नों का दृश्यमान सुख दुख कुछ भी नहीं रहता। इसलिए ये सियाराम जी को जानने के बाद जगत का सत्ता नहीं रहता। जानने के बाद ये तो लिखा है, सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुमहि तुमहि होई जाई। तुमरे ही कृपा तुमहि रघुनंदन, जानहि भगत भगत चंदन। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नरतन धरेउ संत सुर काज, कहु करहु जस प्राकृत राजा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।
तो सीताराम जी को जानने के बाद जगत का सत्ता नहीं रहता। जैसे स्वप्न ये टूटने पर जैसे स्वप्नों का सत्ता नहीं रहता। जेहि जानहि जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। नामी नाम से अभेद है। नामी और नाम से अभेद है। इसलिए जिस काम नामी के द्वारा होता है वही काम भी नाम के द्वारा भी होता है। इसलिए जगत कार्य है और अमंगल आदि कारण है, ये उभय नष्ट हो जाते हैं। अर्थात जगत बुद्धि और जगत दोनों नष्ट हो जाता है। भगवान भी गीता में कहे तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। अतः शिवजी कहते हैं जिनका नाम लेकर अवगुण रूप जगत और नष्ट हो जाता है। कारण ये तो मंगल, राम जी मंगल के भवन और अमंगल के हरण करने वाले। इसलिए तो ये शंकर भगवान ने उनके नाम ये पार्वती के सहित जपते रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही। करत लहोही पदार्थ चारी, तेसिय राम कहेउ कामारी। गोस्वामी जी इसलिए अपने गीतावली काव्य में सुंदर दोहा कहते हैं, सुनिए। तुलसी सहित स्नेह नित, सुमिरहु सीताराम। सगुण सुमंगल शुभ सना, आदि मध्य परिणाम। पुरुषार्थ स्वार्थ सकल, परमार्थ परिणाम। सुलभ सिद्धि सब साहिबी, सुमिरत सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री सीताराम अर्पणामस्तु।